जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट एडमिशन राउंड 6 की जो काउंसलिंग होने वाली है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर पाएंगे, साथ ही चॉइस फिलिंग कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा आप gcup.nic.in, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। यही जो है एंटर करके गूगल में आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सीधे ये वेबसाइट ओपन होकर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा आपको। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे आप तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आप इनेबल कर लीजिएगा। तो डेस्कटॉप साइट पे कर लेने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 लिंक मिलेंगे। सबसे पहला लिंक होगा अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 5 और सेकंड होगा डायरेक्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन राउंड 6। तो आपको क्लिक करना होगा डायरेक्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन राउंड 6 पे। डायरेक्ट एडमिशन रजिस्ट्रेशन राउंड 6 पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आप नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आई एग्री कर देना है। यदि आप चाहें तो इन सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं और आई एग्री पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम फिल करना होगा। यहाँ पर अपने पिता का नाम फिल करना होगा, यहाँ पर माताजी का नाम फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ आपको अपना डे सिलेक्ट करना है, फिर मंथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जेंडर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल अदर जो भी हो। ठीक। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको सबसे पहले अपना ISD कोड भरना है जो कि इंडिया होना चाहिए। 91 यहाँ पर पहले से सेट है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा और वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। पासवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे मेरा नाम सोनू है तो आप भी अपने नाम के 3-4 लेटर ले लीजिए और उसमें सबसे पहला जो लेटर होगा उसको कैपिटल रखिएगा। जैसे मेरा नाम सोनू है तो मैं अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल रखूँगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल रखूँगा और उसके बाद 1-2 नंबर ऐसे यूज कर लूँगा और एक स्पेशल कैरेक्टर लाइक $, हैशटैग ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। तो आपका पासवर्ड जो है क्रिएट हो जाएगा, आप पासवर्ड बना पाएंगे। पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रहा है या यूँ कहें कि कैप्चा कोड, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि यहाँ एक सेंसिटिव केस है, मतलब ये जो कैप्चा कोड है वो नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक कर सकते हैं और ये कैप्चा कोड चेंज कर सकते हैं। सब कुछ फिल कर लेने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स शो हो रहे हैं जो आपने फिल किए थे। यहाँ पर आपको रिव्यू करना है, यानी कि आपको जांच कर लेनी है कि जो डिटेल्स आपने फिल किए हैं वो सारे सही हैं ना। और अगर सही नहीं है तो आपको यहाँ पर एडिट का बटन दिया गया है, एडिट पर क्लिक करके आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और यदि आपका सारा डिटेल सही है तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक रोल नंबर मिल जाएगा। यही रोल नंबर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ भी सेंड कर दिया जाएगा। और यदि नहीं गया है तो आप इस रोल नंबर को नोट करके रख लेंगे और पासवर्ड को भी नोट करके रख लेंगे, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपके फिल हो चुके हैं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल करना होगा। क्वालिफ़िकेशन डिटेल देनी होगी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा और उसके बाद फाइनल सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करना होगा जो कि 250 रुपये है। तो ये 250 रुपये उन सभी स्टूडेंट्स को देना होगा जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा है उनको कोई भी पैसा नहीं देना है, उनका रजिस्ट्रेशन भी ऑटोमेटिक कर लिया जाएगा। तो ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आई होप पूरी बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट कर लेने के बाद अब आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग आप ऐसे करेंगे ताकि आपको जो कॉलेज आप चाहते हैं या जो कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में फिल करें वो कॉलेज और वो ब्रांच आपको अलॉट हो जाए।
तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के चॉइस फिलिंग करना होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं, मतलब कि उन्होंने 5th राउंड काउंसलिंग तक किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उनको केवल और केवल एडेड और प्राइवेट कॉलेज में जो सीटें बची हुई हैं वहीं एडमिशन मिल सकता है। मतलब कि चॉइस फिलिंग में केवल वही कॉलेज की वही सीटें फिल कर सकते हैं वो, ठीक है। और जो स्टूडेंट 5th राउंड की काउंसलिंग तक पार्टिसिपेट किए हैं वो गवर्नमेंट, एडेड और प्राइवेट तीनों प्रकार की सीटों के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो आपको चॉइस फिलिंग में सबसे पहले वैकेंट सीट देखना होगा। वैकेंट सीट अभी जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है gcup.nic.in, वहां पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी, हो सकता है आज ही अवेलेबल हो जाए। वहां पर जाकर के आपको वैकेंट सीट देखना होगा। आपको यह देखना होगा कि आप जिस कॉलेज और जिस ब्रांच का नाम फिल करने वाले हैं चॉइस फिलिंग में, वह उस कॉलेज और उस ब्रांच में सीटें अवेलेबल हैं या नहीं, ठीक है। तो सीट वहां पर दिखाएगा आपको। वहां पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि वहां पर सीटें कैसे दी हुई हैं, क्योंकि वहां पर जो सीटें दी होंगी उनके आगे लिखा होगा EW, OP, SC, ST और BC, ठीक है। तो ये 5 चीजें लिखी होंगी। इसका मतलब आप समझ लीजिए, तो वैकेंट सीट को आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं। ईडब्ल्यू का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओपी का मतलब होता है ओपन। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। और बीसी का मतलब है बैकवर्ड क्लास। बीसी को हम ओबीसी भी कहते हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक। तो ईडब्ल्यू में कौन से स्टूडेंट आते हैं? जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो आते हैं ईडब्ल्यू में। मतलब जहां पर जिस सीटों की संख्या के आगे ईडब्ल्यू लिखा है उस सीट के लिए सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट ही एलिजिबल होंगे, यानी कि जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है ओपी यानी कि ओपन। ओपन में ऑल कैटेगरी आती है, वो कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो या वो जनरल हो। अगर ओपन में सीट अवेलेबल है तो वहां पर ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट एलिजिबल हैं वहां पर उन सीटों पे एडमिशन के लिए, ठीक है। एससी का यदि दिया हुआ है कोई सीट, जैसे 7 सीटें अगर दी हुई हैं एससी के लिए उस कॉलेज उस ब्रांच में, तो उस 7 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। मतलब एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको ही एडमिशन मिलेगा। वहां पर एसटी भी आपको देखने को मिलेगा। वहां वैकेंट सीट की जो लिस्ट होगी वहां पर आपको एसटी भी देखने को मिलेगा। तो एसटी में यदि मान लीजिए 6 सीटें वहां पर लिखा हुआ है, तो 6 सीटों में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होंगे वही एलिजिबल होंगे, वही एडमिशन ले सकते हैं। बीसी का जो होगा वहां पर, तो मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, तो जितने भी ओबीसी के स्टूडेंट हैं यानी कि पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट हैं वो बीसी कैटेगरी में एलिजिबल होंगे। हालांकि जो ओपी होगा उसके लिए ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, यानी कि ओपी में यदि सीट अवेलेबल है तो आप उसे चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हैं। तो आप वैकेंट सीट में सबसे पहले देखेंगे कि वहां पर सीट अवेलेबल है या नहीं। यदि सीट अवेलेबल है तब जाके डायरेक्ट एडमिशन काउंसलिंग राउंड 6 जो है उसमें उस कॉलेज उस ब्रांच का नाम आप फिल करेंगे। अब चूंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आपको ऐसा सटीक चॉइस फिलिंग करना होगा ताकि आपको उस कॉलेज उस ब्रांच में एडमिशन मिल पाए। अन्यथा यदि आप कोई भी ब्रांच और कॉलेज बिना जाने समझे फिल कर देंगे तो आपको उससे एडमिशन नहीं मिल जाएगा। अब वहां सीट ही नहीं होगी तो कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। तो इस तरह से आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अब चॉइस फिलिंग में जो टेक्निकली कैसे फिल किया जाएगा उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आपको चैनल सब्सक्राइब करके आप रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा
तब आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि कैसे आप राउंड 6 में चॉइस फिलिंग करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और चॉइस फिलिंग कैसे करना है ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।